हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप सभी लोग को मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल 2023 के इंतजार में हैं, जो 23 का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करते हैं, उनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनके लिए आज का वीडियो खास होने वाला है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी जो 22 का जो मेंस जिनका अच्छा नहीं गया है, आंसर की तो आ चुका है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। आप अपना अनुमान लगा लिए होंगे कि मेरा इस बार का पैटर्न किस तरह कितना गया, कितना मार्क्स जाने वाला है। उसके एनालिसिस आपको पता चल गया होगा कि मेरा इस साल होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी तैयारी में आज से लग जाइए और आपका प्लान क्या होगा एग्जाम की तैयारी का, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये सारी बातें मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें, एक भी चीज स्किप मत करिएगा। अगर इस पैटर्न पर आप तैयारी करते हैं तो एसएससी सीजीएल 2023 आप जरूर क्रैक करेंगे। तो चलते अपने स्क्रीन पर देखते हैं कि आज के टॉपिक में मैं आपके लिए नया क्या लेकर आया हूं। ऐसे मैं पहले बता दूं कि मैं जो आज टॉपिक पे बात करूंगा वो होगा आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि किस तरीके से हम लोग को तैयारी करनी है, क्या करने हैं और क्या क्या सिलेबस आपके होते हैं, और इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा, एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए बेस्ट बुक क्या होगा आपके लिए। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा और आपका 3 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान क्या होगा, क्योंकि 3 महीना लगभग अभी आपके पास समय है। तो 3 महीना में आप कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपका तैयारी कंप्लीट हो जाए, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और हम लोग आज देखते हैं कि इसके बारे में मैंने आप लोग के लिए क्या बनाया है। तो बात करेंगे टारगेट के बारे में। यह हम लोग का टारगेट रहेगा एसएससी सीजीएल 2023। एसएससी सीजीएल 2023 हमारा टारगेट है, जिसमें ग्रेड पे की बात करें तो 4800, 4600, 4200, 2800 और 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी इसमें निकलती है। इसका नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन इसका अप्रैल में आने का चांस है कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों, एग्जाम जो इसका होगा जून से जुलाई के बीच होगा, नहीं जून जुलाई में इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास मैं मान के चलूं कि आपके पास अब सिर्फ 3 मंथ का समय बचा है। 3 मंथ का आपका प्लान बनाना होगा। 3 महीने में आपको दिन रात एक करके अपनी तैयारी करनी है। उसके हिसाब से मैं आपको एक प्लान बता रहा हूं जिसपे आप वर्क करके आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है, किन किन बातों पे ध्यान देना है, इन सारी बातों को मैंने इस वीडियो में मैंने चर्चा किया हुआ है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूंगा, बेस्ट बुक की बात करूंगा कि आपके लिए बेस्ट बुक क्या होने वाला है। 3 मंथ प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको दूंगा कि 3 महीने में आप अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट करें। लास्ट वीक प्रिपरेशन दूंगा कि जब एग्जाम आपका डेट क्लियर हो जाएगा तो आप लास्ट वीक में कैसे तैयारी करें। और टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जब पेपर देते तो कुछ ना कुछ टॉपिक उनका छूट जाता है। मैथ करने बैठते तो रीजनिंग छूट जाता है, रीजनिंग करने बैठते तो जीके छूट जाता है। इस तरह से कुछ ना कुछ टॉपिक उनका छूट जाता है, एग्जाम के पैटर्न उनका समय नहीं बचता। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मैं टॉपिक बताऊंगा इसमें, बिलो मेंशन आर सम की एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन टिप्स 2023 दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। यानी एसएससी जी की तैयारी, अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी अगर आप करने का मूड बना चुके हैं तो मेरी कुछ बातें आपको अपने दिमाग में स्टोर कर लेनी है। मेरी कुछ बातें आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि आपको यह करना है। सबसे पहला, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट तैयार करने हैं एंड मेक श्योर यू स्टडी दोज टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। यानी आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रैक्टिकल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड सॉल्व करिए। दोस्तों, ये आपका पहला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट की बात करें तो वर्क ऑन योर वीक एरियाज। अपने कमियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी कमी क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो अपने आप किस वर्क एरिया में नहीं, अपने वीक एरिया पे आप वर्क करें कि आपका वीक पॉइंट कहां पर है। इट इज वेरी इजी टू गो अलोंग वेल विथ यू स्ट्रॉन्ग एरियाज। आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज के बारे में भी जानते हैं, बट इट इज बेस्ट टू वर्क ऑन योर वीकर एरिया एंड गिव देम योर बेस्ट शॉट। हम अपनी अच्छाइयों को जानते हैं, हम अपनी बुराइयों को जानते हैं, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, अच्छाइयों पे ध्यान देते हैं, बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर हम अपनी बुराइयों की तरफ, अपनी कमियों की तरफ ध्यान देकर उस कमियों को दूर करें तो हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, बेस्ट शॉट मार सकते हैं।
तो सिर्फ हमें गेंद को नहीं देखनी है, अपने डायरेक्शन को भी देखना है। सिर्फ गेंद को देखते रह जाएंगे, बल्ला हम जाके ही ना, तो फिर हम फेल हो जाएंगे। तो मुझे बल्ला कैसे हकना है, बॉल को भी देखना है, सब कुछ ध्यान देना है। तो आपको अपने वीक पॉइंट पे ध्यान देना सबसे। दूसरी पॉइंट था वर्क ऑन योर वीक एरियाज। अपने वीक एरियाज पे आपको अपना वर्क करना है। गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के बारे में आइडियाज होगा कि किस तरह के पेपर प्रीवियस एग्जाम में आए थे, एग्जाम के पैटर्न क्या होने वाले हैं, इसके बारे में आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो सिर्फ आप अपने टॉपिक्स को देखने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को भी वॉच करते रहिए। क्या क्या और करना है मैं बताऊंगा, बस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। टाइम सो दैट यू नो दैट द टाइम लिमिट। अपने कम से कम समय में उस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस इज द अनलिमिटेड की टू सक्सेस। प्रैक्टिस जो है ना दोस्तों, वो सक्सेस की पहली की है। आपको सफलता की ये कुंजी बोली जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। प्रैक्टिस करना, किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करने वाले ही सक्सेस होते हैं। पहला तो आप हार नहीं मानना है, हार मान जाओगे तो ऐसे ही हार जाओगे, ठीक है। दूसरा कि जीतने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, अभ्यास करिए। तो द फाइनल थिंग यू शुड डू इज प्रैक्टिस मोर देन मोर। आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है अपने टॉपिक्स को, अपने डेवलपमेंट को, अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों। डोंट ओवर बॉर्डन योरसेल्फ। अपने ऊपर बॉर्डन मत आने दीजिए, किसी भी चीज का, किसी भी तरह का बॉर्डन मत आने दीजिए। बहुत सारा बॉर्डन आपके सर पे है। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी की, आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो बच्चों के सर पे ऑलरेडी बहुत सारे बॉर्डन होते हैं। पेरेंट्स का बर्डन होता है, पड़ोसी का बर्डन होता है, दोस्त मित्र का बर्डन होता है। अगर कोई दूसरा सीजीएल क्रैक कर गया मेरा मित्र, तो मुझे और ज्यादा बर्डन हो गया कि भाई वो निकाल लिया, मैं नहीं निकाल पा रहा। तो इस तरह के किसी भी तरह का बर्डन अपने सर पे मत लाने दीजिए। अगर आप बर्डन लेकर चलोगे तो तैयारी कैसे करोगे? बर्डन पहला कि आपको अपने बर्डन नहीं अपने बनने देना। डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ। अपने ऊपर बर्डन मत आने दीजिए। It is important not be overburden yourself while preparing for the examination. एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको बर्डन लेना छोड़ना होगा। सिर्फ फोकस करना है, सिर्फ फोकस करना है, अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करना है, अपने टॉपिक पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। सिर्फ इन्हीं चीजों पर आपको ध्यान देने हैं। अब मैं बात करूंगा बेस्ट बुक के बारे में। आपका बेस्ट बुक क्या होने वाला है एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए, यानी आप किस तरह के बुक का यूज करेंगे, कौन सा बुक यूज करेंगे, किस बुक से आप पढ़ाई करें कि आपको अच्छे खासे नॉलेज मिले। ऐसे तो कोई भी बुक खराब नहीं होता, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बुक खराब होता है। आप किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन कुछ स्टडी प्लान्स के माध्यम से, कुछ बच्चों को गाइडेंस के माध्यम से जो बुक निकल के आया है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उस बुक का मैं नाम आपके सामने रख रहा हूं। उस बुक को आप खरीद लीजिए, क्योंकि सिर्फ मोबाइल से पढ़ना बेहतर नहीं है। बुक से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करिए। मैं आगे और आगे बताऊंगा और आपको क्या क्या आगे करने हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को ध्यान रखिए। तो सबसे पहला मैं बात करूं बुक्स की, इंग्लिश बुक की। आप इंग्लिश में कौन से बुक रखेंगे, तो देखिए एसपी बख्शी की एक बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी, ये पहला तो रख लीजिए। दूसरा वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, इसको रखिए। फिर आप एक नीतू सिंह का बुक रख सकते हैं, पैरामाउंट का एक बुक है ए प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह का। करेक्टिव इंग्लिश बाय एके सिंह, और ब्लैक बुक जो कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा बहुत फेमस बुक है, ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी, इसके लिए आप ब्लैक बुक एक रख ले। तो इंग्लिश के कुछ बुक्स यहां पर दिए गए हैं, इसको आप इसमें से कुछ बुक्स जैसे कि आप ले सकते हैं, एक ब्लैक बुक ले लीजिए, एक मैं बात करूंगा नीतू सिंह का, ये ले लीजिए। फिर आप ये चार बुक कम से कम दोस्तों आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्वांटिटेटिव यानी मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में आप मैजिक बुक ले लीजिए, मैजिक बुक ऑन क्विकर मैथ्स बाय मैत्रा, बीएससी पब्लिकेशन का ये बुक होता है। मैजिक बुक इसको बोलते हैं, मैजिकल बुक बोलते हैं, इसको आप ले सकते हैं। और एसएससी मैथमेटिक्स पिनैकल का बुक ले लीजिए, ये मैथ के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बुक आप लेकर इस दोनों बुक से पढ़ाई करिए। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं, लूसेंट रीजनिंग बाय अरहंत पब्लिकेशन का लूसेंट ले लीजिए, इससे आप इसकी रीजनिंग की तैयारी करिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट जीके बाय डॉक्टर विनय करना एंड मनवेंद्रा मुकुल का। और ब्लैक बुक, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैक बुक, लेकिन बिगनर के लिए मैं कहूंगा, बिगनर के लिए सबसे पहले लूसेंट वो पढ़ ले जरूर, और उसके बाद ब्लैक बुक, यानी दोनों बुक वो अपने साथ रखें बिगनर के लिए।
और जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं जो 21-22 अटेम्प्ट कर चुके हैं, 22 अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे बुक होंगे, वो सारे बुक से पढ़ें। और अगर ब्लैक बुक नहीं तो ब्लैक बुक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्लैक बुक वो अपने साथ जरूर रखें। एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का टिप्स की मैं बात करूं, यहां तक तो मैंने बुक आपको सजेस्ट कर दिया कि आपको कौन कौन से बुक अपने साथ रखने हैं। अब मैं इसके टिप्स की बात करूं, आपको अपने एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, चाहे वो टीयर 1 का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे टीयर 2 की एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या किन किन चीजों पर ध्यान देना है। तो पहला, प्रिपेयर प्रिस्क्राइब्ड नोट्स। आप अपना एक नोट्स तैयार करें और उसी से रिवीजन करें। आप चाहे टीयर 2 हो, टीयर 1 में हो, उससे मतलब मुझे नहीं है। आप नोट्स पहले तो एक सही तरीके से एक नोट्स तैयार करें। नोट्स किस किस टॉपिक का तैयार करना है मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले एक नोट्स तैयार करें। दूसरा, अटेम्प्ट एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट। आप सीजीएल का मॉक टेस्ट देते रहे, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते रहे। याद रहेगा, आपको एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट ले लेना है किसी भी साइट से जाकर और उसको सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखते रहने और रिवीजन मल्टीपल टाइम, क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। अगर आप मॉक टेस्ट भी दीजिए ना, तो जो उसका एनालिसिस जब आता है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको फिर से रिवाइज करिए। जहां गलतियां हो रही है उन गलतियों पर ज्यादा फोकस करिए। कहां सही हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, जहां गलत हो रहा है उस पर फोकस करना है कि ये टॉपिक क्यों आपका गलत हो रहा है, कहां पर आप में कमियां रहेगी, कहां चूक गए आप, उन सारे टॉपिक पर आपको चर्चा करनी है। और मैं अगर आपको डीपली तरीके से बताऊं तो देखिए, मैंने यहां पर दो भागों में अपने स्क्रीन को बांटा हुआ है, एक बिगनर के लिए और एक पुराने कैंडिडेट के लिए जो 2022 के मेंस दे चुके हैं। तो उनको फोकस किस पे करना है, तो बिगनर को तो भाई फोकस करना है टीयर 1 पर, क्योंकि उनको पहले टीयर 1 निकलेगा तब टीयर 2 की बात आएगी। और जो कैंडिडेट आपके पुराने वाले वो टीयर 1 दे चुके हैं, उनको पैटर्न पता है, टीयर 2 भी वो दे चुके हैं, उनको पैटर्न पता है, तो टीयर 1 वो इजिली क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत टीयर 1 में नहीं होने वाला। तो उनको मेन फोकस देना है टीयर 2 पर। आपके पास जो समय बचा है, सिर्फ 3 महीने का समय बचा है, तो 3 महीने में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे इस पे आपको फोकस देना है। टारगेट की बात करूं तो बिगिनर का जो टारगेट होगा 200 में 150 का टारगेट होगा। वहीं अगर मैं इन कैंडिडेट की बात करूं, पुराने कैंडिडेट की, तो बेसिक पोस्ट के लिए अगर बेसिक पोस्ट आपको चाहिए तो 390 में 300 प्लस नंबर आपको लाने होंगे, यानी आपका टारगेट 300 प्लस का होना चाहिए। एडवांस पोस्ट की बात करें जो 4200 से 4600 ग्रेड पे का आता है, उसमें आपको 390 में 330 प्लस लाओगे तो आपको ये ग्रेड का आपको जॉब मिलेगा दोस्तों। वहीं डबल एओ की बात करें जो 4800 ग्रेड पे का होता है, उनको 430 प्लस लाना होगा 590 में, 590 में 430 लाना होगा, तब जाकर वो डबल एओ बन पाएंगे दोस्तों। ठीक है, डबल एओ क्या होता है मैं आगे और चर्चा करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आपको पहला कि अपना सिलेबस कवर कर लेना है। दोनों कैंडिडेट की मैं बात करूंगा, क्योंकि चाहे बिगनर हो चाहे वो आपके पुराने कैंडिडेट हमारे हो, तो वो जब तक से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कभी भी अपना जॉब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला कि वो सिलेबस कवर कर ले, पूरा सिलेबस कवर कर ले। प्रिपेयर प्रिस्क्राइब्ड नोट, जो उन्होंने नोट तैयार किया हुआ है, नोट्स जो तैयार करना है वो नोट्स तैयार करे, उसी नोट से अपना रिवीजन करे। बात करें पुराने कैंडिडेट की, तो उनको बस रिवीजन करना है कि मुझे उम्मीद है कि उनके पास नोट्स तो जरूर होगा, नोट्स अपना देख ले, सिलेबस कवर उनका होगा, रिवाइज करे, प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट अधिक से अधिक देते रहे। बिगिनर्स की फिर बात करें तो अटेम्प्ट एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पुराने ईयर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को आप रिपीट करते रहे, उसको सॉल्व करते रहे और एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट आप देते रहे। बिगिनर्स की बात करें या फिर ये टॉपिक तो दोनों के लिए है, डू मैं यहां लिखूंगा कि दोनों, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो पुराने कैंडिडेट हो, दोनों मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखते रहे। चैप्टर वाइज नोट्स किस किस टॉपिक का बनाना है, किस किस सब्जेक्ट का बनाना है, मैं उसकी बात करूं तो आप नोट्स जो बनाओगे, मैथ्स का नोट्स बनाओ, रीजनिंग का बनाओ, जीके इंग्लिश ग्रामर का बनाओ, वोकैबुलरी का कोई नोट्स बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बुक से डायरेक्ट पढ़ो, बुक में ही नोट्स नोट कर लो जो भी टॉपिक आपको नोट्स करना है। जीके जीएस की भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट बुक में इसका नोट्स बना सकते हो या फिर आप बुक से ही पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, इसका नोट्स की जरूरत उतना नहीं है। कंप्यूटर में भी आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन नोट्स बनाओ तो और बेहतर रहेगा, फ्यूचर में भी आपका ये नोट्स काम करेंगे, तो कंप्यूटर के भी आप नोट्स बना लिया करो। यानी सबसे ज्यादा फोकस आपको नोट्स जो बनाने में करना है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर का आपको नोट्स आप लोग के पास होना चाहिए। वहीं आप पुराने कैंडिडेट में भी सेम बात मैं बोलूंगा कि यहां पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर का नोट्स होना चाहिए। बाकी आप ये सारे टॉपिक्स बुक से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, बुक से डायरेक्ट आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जो डबल एओ कैंडिडेट है उनकी भी मैं बात करूं तो डबल एओ जो कैंडिडेट है तो डबल एओ में दो तरह का पोस्ट आता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों ही आपके 4800 ग्रेड पे वाले हैं, जिसमें आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का अलग से 200 मार्क्स का पेपर देना होता है अलग से, यानी टियर 2 में वो देने पेपर 1 और पेपर 2 देने के बाद आपको एक पेपर और देना होगा जो 200 मार्क्स का होगा, जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आपको इसको भी सॉल्व ध्यान देना है। तो इसके लिए भी अगर आपको जो जरूरत हो उससे रिलेटेड नोट्स बनाओ, या डायरेक्ट आप बुक से पढ़ाई करो, चॉइस इज योर्स। अब बात करें मैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ के लिए आप क्या करोगे? मैथ के लिए सबसे पहला कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, सारे सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आपने थ्योरी का नोट्स बनाया है, थ्योरेटिकल नोट्स, यहां पर बच्चे पहली गलती क्या करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल पे यहां पर ध्यान देते हैं। मैथ में सिर्फ प्रैक्टिकल लगते हैं करने, सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं देना आपको। इसके मैथ्स के थ्योरी नोट्स ध्यान देना है, उसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स अगर आप समझ जाओगे तो प्रैक्टिकल आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। अब हर चैप्टर से कम से कम, हर चैप्टर से कम की मैं बात करूं 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, हर तरह के ईच टाइप्स में कह रहा हूं, ईच टाइप्स क्वेश्चन आप सॉल्व करिए हर चैप्टर से, ठीक है। चैप्टर वाइज आप नोट्स बना ले, चैप्टर वाइज नोट्स बनाकर रखें, थ्योरी रीड करें, प्रैक्टिस करें। आपको एक एरर बुक भी बनाना है, खास तौर से ध्यान देना, आपको एक एरर बुक बनाना है। एरर बुक कहने का मतलब एक कॉपी बना लीजिए, जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, पढ़ने के बावजूद आप जो भूल जा रहे हो या गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उस क्वेश्चन को देखिए क्यों गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो एक एरर बुक, एरर नोटबुक आप अपने साथ जरूर बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बात करूंगा। फिर यहां पर स्क्वायर और क्यूब याद रखें, बिगनर्स की ये बात कर रहा था। ये सारे टॉपिक्स, ये जो कॉलम है आपको बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखें, क्यूब वगैरह भी उनको याद करके रखना है। वही पुराने कैंडिडेट की बात करें तो उनका सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट है, आपको टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना है। अपने पुराने टॉपिक्स जो भी आपने, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ जाइए। जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए, और कम से कम मिनिमम 100 मॉक टेस्ट आपको लगाना है एग्जाम तक में। कम से कम मिनिमम 100 मॉक टेस्ट आपको लगा देना है इन 3 महीनों में। 3 महीने में आपको 90 दिन होते हैं, तो डेली आप अगर 1 सेट भी अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं मिनिमम कर रहा हूं, आप 100 से ऊपर का टारगेट रखिएगा। आप अपने साथ भी नोटबुक रखें, एरर नोटबुक रखें, जिससे आप अपनी कमियां निकाल सकते हैं कि आपकी कमियां कहां पर हैं, आप कहां गलतियां कर रहे हो और ये गलतियां क्यों हो रही है, उस पर आप फोकस कर सकते हो। आपको अपना इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड अपना बढ़ाना है, अपने कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करना है। ये बिगनर्स के लिए भी है, ये बिगनर्स के लिए भी है, आपको इंक्रीज करना अपना कैलकुलेशन स्पीड। इसके लिए स्क्वायर और क्यूब याद रखो, और एक ऐप आता है, यहां पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी ऐप का, यूज मैथ ट्रिक्स एक ऐप है, एक मैथ ट्रिक्स का ऐप आता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप अपना कैलकुलेशन इंक्रीज कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब बात करूंगा रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए भी आपको सबसे पहला जो काम करना है कि आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करें, 50 से 60 क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन चैप्टर वाइज आप सॉल्व करें। कम से कम 50, कम से कम, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं, मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन पर चैप्टर, ऑल टाइप्स, हर तरह के 50 क्वेश्चन आपको हर तरह से आपको सॉल्व करने हैं। नोट्स आप अपना चैप्टर वाइज नोट्स इसका भी तैयार कर ले, रीजनिंग का नोट्स तराना कंप्लीट करना जरूरी है। मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश ग्रामर का नोट्स जरूर बनाइए। ट्रिक्स नोट डाउन, जो भी इसके ट्रिक्स होते हैं उसको नोट करिए कॉपी पर, ट्रिक्स पे फोकस करिए, और एग्जाम से पहले इसको देख कर जाइए, ठीक है। क्विज की प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन बहुत सारे क्विज आते हैं, रीजनिंग का, मैथ का, अलग अलग। मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्विज की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। क्विज की प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक आप क्विज दें, रीजनिंग में, मैथ में, जीके जीएस में, इस तरह से इंग्लिश में, तो इससे आपको और अपना कंसेप्ट क्लियर होगा। और बैंकिंग पैटर्न फॉलो करें, रीजनिंग में बैंकिंग पैटर्न का जो क्वेश्चन आता है उसको फॉलो करें। बैंकिंग पैटर्न में जिस तरह का रीजनिंग आता है उस तरह से इसमें भी आते हैं, तो इसको आप फॉलो करें। बैंकिंग पैटर्न, रीजनिंग का जो पैटर्न होगा, बैंकिंग पैटर्न को ज्यादातर आप फॉलो करें। ये हमारे पुराने कैंडिडेट के लिए भी है सेम, इसलिए मैंने यहां पर डू लिखा हुआ है। डू का मतलब ऑल, यानी जो मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं वो पुराने कैंडिडेट के लिए भी होगा। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश जो हमारा होता है 3 कंपोनेंट में बटा हुआ है। हमारा इंग्लिश जो होता है 3 कंपोनेंट में बटा हुआ है, वोकैबुलरी, कंप्रहेंशन एंड ग्रामर, ठीक है। तो आपको वोकैब याद रखना है, 4000 वर्ड्स कम से कम आप याद कर जाओ। आपको ब्लैक बुक मैंने सजेस्ट किया, ब्लैक बुक ले लो, ब्लैक बुक से आप उसको 4000 वर्ड्स कम से कम याद कर लो।
कंप्रेशन यानी पैरा पैसेज जो आता है उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी से आया था इस बार, और ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो आपको इन 2 टॉपिक पर विशेष ध्यान देना इंग्लिश के लिए, ठीक है। ग्रामर का नोट्स तैयार कर ले, और कोई बुक वगैरह से आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो डायरेक्ट, लेकिन नोट्स रहे तो और बेहतर है आपके पास। न्यूज़पेपर डेली का डेली न्यूज़पेपर रीड करते रहे, आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, कुछ नई करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, तो ये सारा कुछ इससे क्लियर होगा। तो न्यूज़पेपर आप नियम बना लो कि सुबह उठते ही हमको न्यूज़पेपर, पहला जब हमारा आंख खुले तो मेरे हाथ में न्यूज़पेपर आए और न्यूज़पेपर आप रीड करो। सबसे पहला काम यही करना, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना, और इसमें भी क्यूज की प्रैक्टिस करते रहें। बल्कि क्यूज की प्रैक्टिस तो मैं कहूंगा डेली आप सोने से पहले 5-10 मिनट का क्यूज कोई भी आप इसको हैंडल करते रहें। आप अपने कोई भी साइट से गूगल पर सर्च करेंगे, बहुत सारे क्यूज प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे, क्यूज प्रैक्टिस करते रहें। बिगनर्स और पुराने कैंडिडेट दोनों के लिए ये बात है। जीके जीएस की बात करें तो रीड डेली इंफॉर्मेशन कलेक्ट, आपको डेली का डेली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां से जो भी आपको करंट अफेयर्स दिखे उसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी ऐसे न्यूज दिखे जो कि एक इंपॉर्टेंट है, या किसी को कोई खेल में सम्मानित किया गया, किसी को कोई अवार्ड मिला, तो सारे टॉपिक्स आपको न्यूज़पेपर से मिलने वाले हैं, आप उसको नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कलेक्ट करते जाए, उसको नोट करते जाए। एक स्टैंडर्ड बुक रखें, मैं बुक आपको ऊपर प्रिस्क्राइब कर चुका हूं, आप वो बुक खरीद ले, बुक से आप उसकी तैयारी करें, हार्ड वर्क करें। जीके जीएस के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। जीके जीएस इस बार का भी टफ आया था। करंट अफेयर्स कम से कम पूरा पिछला 1 साल का करंट अफेयर्स आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स आपको 1 साल तक का याद रखना है। अब मैं बात करूंगा कंप्यूटर की, जो कि इस बार का आपका गेम चेंजर था कंप्यूटर। इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर को इग्नोर ना करें, कंप्यूटर को इग्नोर ना करें, कंप्यूटर को जरूर देखिए। इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी, मैं यहां बुक सजेस्ट नहीं कर रहा, आप कोई भी मार्केट से एक बुक खरीद ले, कोई भी एक मार्केट से बुक खरीद दे और उसको 20 मिनट डेली पढ़े, केवल 20 मिनट डेली उसको रीड करें। ये जो कंप्यूटर होता है क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 18 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर ये पास होने का ही मतलब होता है क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको 18 मार्क्स को लाने हैं। तो इसमें कंप्यूटर में क्वेश्चन इस बार थोड़ा टफ आया था, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर कभी पढ़ा भी नहीं था, बहुत बच्चे कम पढ़े हुए थे। इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है, एक बुक खरीद लेना है जो एमसीक्यू टाइप्स हो, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी लिखे और एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यू भी हो, तो उसका बुक खरीद लीजिए, उससे तैयारी करिए। दूसरा मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्यूटर बेसिक का और एमसी क्वेश्चन का बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है, प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर मैराथन का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं चैप्टर वाइज समझाया हूं किसी भी टॉपिक को। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में, जिसमें लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों के लिए, बिगिनर और पुराने कैंडिडेट दोनों के लिए बातें मैं कह रहा हूं। अगला जो आपको चीज ध्यान देना है वो टाइपिंग टेस्ट पे ध्यान देना है। टाइपिंग टेस्ट पे ध्यान देना है आपको डेली। आज से आपको 3 महीना समय है। जो बच्चे बिगनर है, जो पुराने हैं, उनकी तो टाइपिंग डन होगी, मैं मानता हूं, लेकिन जो न्यू है, जो बिगनर है, उनको आज से डेली 15 मिनट, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, फिर मिनिमम 15 मिनट का आपको टाइपिंग डेली करना है। और मैं सॉफ्टवेयर का भी नाम यहां सजेस्ट करूंगा, सोनी टाइपिंग। मैं फिर कर रहा हूं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं किसी सॉफ्टवेयर का, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है टाइपिंग के लिए। इसमें बहुत बड़ा लंबा लंबा वर्ड आता है, जो कि आपके टाइपिंग को बहुत ज्यादा स्किलफुल यानी इंप्रूव करता है। तो आप इसमें सोनी टाइपिंग का यूज करें। और इसमें टाइपिंग में क्या नियम है कि आपको 15 मिनट में 2000 की डिप्रेस करना होता है, तो आपको 2000 का भी टारगेट रखना है। इसमें 15 मिनट के अंदर 2000 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। ये दोनों के लिए बात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट देते रहिए, डेली का डेली मॉक टेस्ट दीजिए। आपको 100 मॉक टेस्ट से आपको अधिक देना, मिनिमम 100 की मैं बात कर रहा हूं, 100 मॉक टेस्ट आपको कम से कम दे देना इन 3 महीनों के अंदर। अब मैं कुछ एग्जाम लास्ट वीक का बात करूं कि जब आपके एग्जाम का डेट निकल जाए तो आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करेंगे। तो लास्ट वीक प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, व्हाइल एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू द राइट माइंडसेट जस्ट बिफोर द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बोला है, आपको एग्जाम से पहले आपको अपना माइंडसेट कर लेना है। याद रखिएगा, आपको अपना माइंड सेट कर लेना है कि मुझे एग्जाम देना है, मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं, मुझे एग्जाम जीतना है, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। सबसे पहला माइंड सेट करिए अपना।
किसी भी चीज को डर में मत लीजिए, डर मत आने दीजिए दिमाग में, क्या होगा, मैं पास होऊंगा, मैं फेल होऊंगा, ये सारे डर अपने मन से निकालिए। द लास्ट वीक इज वेरी क्रिटिकल टुवर्ड्स बिल्डिंग द राइट माइंडसेट। जो एग्जाम का डेट आने के बाद जो राइट यानी आपका जो एग्जाम डेट आएगा, उसका जो लास्ट वीक होता है ना, वो बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। बच्चे दिन रात सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचते हैं, दिन भर रात एग्जाम के बारे में सोचते हैं कि उनका पेपर कैसा आएगा, उनका पेपर कैसा जाएगा, उनके मार्क्स कितने आएंगे, इस बार भी उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इन सारे टॉपिक पर नहीं सोचना, अपने माइंड को शांत रखना है। माइंड सेट कर लीजिए कि आपको एग्जाम अच्छे से देने हैं, इन सारे बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे में कहूंगी, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन कोशिश सिर्फ आप कर सकते हो। मुझे कोशिश नहीं करना है, कोशिश आप कर सकते हो। आप खुद को बदल सकते हो, मैं आपको नहीं बदल सकता। जब तक आप ना चाहो तब तक आप जीत नहीं सकते हो। फॉर दिस वी हैव कंपाइल्ड सम रिजल्ट ओरिएंटेड टिप्स। आपको मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूं लास्ट वीक के लिए। सबसे पहला, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ानी है। लास्ट वीक में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो है टॉपिक आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी का। आपको मॉक स्पीड एक्यूरेसी प्ले वाइटल रोल इन एग्जाम इन इंक्रीज योर स्पीड अटेम्प्ट 10 लास्ट एनालिस्ट 10 मॉक टेस्ट। आपको लास्ट वीक में कम से कम 10 मॉक टेस्ट दे देना है। वो भी कोशिश करना है कि 55 मिनट के अंदर, 55 मिनट के अंदर आप अपना वो टेस्ट कंप्लीट करें। हर टेस्ट मॉक टेस्ट 55 मिनट के अंदर कंप्लीट करिए। लास्ट वीक की प्लान होगा। इसके पहले आप नॉर्मल टेस्ट देंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, लेकिन जो लास्ट वीक का आप मॉक टेस्ट देंगे 10 देना है एक हफ्ते में, एक 7 दिन होता है आपके एक वीक में। तो फर्स्ट वीक जो लास्ट वीक आपका होगा एग्जाम का, उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट देने, वही 55 मिनट में। कोशिश करिए जितना तेज दें और एक्यूरेसी 100% की रखें। गलतियां ना करें, इस स्पीड से चलें। नोट द टॉपिक विच आर टेकिंग मोर टाइम। और उस टॉपिक को नोट करें जिसमें आपको सबसे ज्यादा समय लग रहा है। जब आप एग्जाम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा समय लग रहा है उसको नोट डाउन कर ले। दिस टॉपिक शुड बी अटेम्प्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, जो टॉपिक आपने नोट किया कि इस टॉपिक को मुझे समय लग रहा है सॉल्व करने में, उन टॉपिक को एग्जाम में सबसे लास्ट में डील करें। सबसे लास्ट में उस टॉपिक को डील करें जिसमें आपको समय सबसे ज्यादा लग रहा है। Your focus should be on improving your accuracy by practicing your more quiz and mock test. आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? तो अपनी एक्यूरेसी पर। ये कैसे होगा? तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिए, अधिक से अधिक क्विज को सॉल्व करिए। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे रिवीजन इज नेसेसरी। आपको रिवीजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हफ्ता जो आपका समय बचेगा, लास्ट वीक की बात मैं करूं तो अपने नोट्स जो आपने बनाया था उसको एक बार और रिवाइज कर लेना है, एक बार देख लेना है उसको अपनी नजरों से। ठीक है, प्रॉपरली उसको याद कर लेना है, देख लेना है। आप इसमें रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपने पढ़ा था उसको मेमोराइज कर लीजिए, ताकि वो देख लेने से याद हो जाएगा और आपको एग्जाम देने में बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों, जो भी मैथ का फॉर्मूला आपने नोट किया होगा या फिर कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लिखे होंगे, जैसे टाइम डिस्टेंस का, प्रॉफिट लॉस का, वो सारा कुछ आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये बातें दिमाग में रखेंगे कि लास्ट वीक में इन सारे टॉपिक्स को आपको फॉलो करने हैं। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ये बात तो मैं कई बार बोल चुका। आपको अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस बेस की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर क्या कमियां हैं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मॉक टेस्ट और क्विज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको देते रहना। मेंटेन कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं। दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें। आपको कॉन्फिडेंस लाना अपने अंदर कि आप सक्सेस होंगे। इफ यू आर कॉन्फिडेंस अबाउट योर सक्सेस, ठीक है, देन यू विल श्योरली अचीव इट यू विल बी गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि यू डू इट, मैं कर सकता हूं, आई डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं एग्जाम दूंगा, मैं सक्सेस होऊंगा और मैं अच्छे से ग्रेड, अच्छे पोस्ट वाला जॉब हासिल करूंगा। तो सबसे अंदर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आना है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखने हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइएगा कि हाँ मैं तो निकाल ही लूंगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा और आप क्वालिफाई जरूर होगे। अब मैं बात करूंगा इसमें टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट ही आपका सक्सेस होगा, यानी आप सक्सेस होने का सबसे बड़ा कुंजी है ये आपका टाइम मैनेजमेंट।
तो मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो मैं उतना लंबा टॉपिक डील नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाता हूं। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन, आपको रीजनिंग सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है 12 से 14 मिनट के अंदर। 12 से, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने स्ट्रेटजी, अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट्स के हिसाब से आप इसको अपने पैमाने पर रख सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से सबसे पहले आप रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करें 12 से 14 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा समय ना लें। अटेम्प्ट द जीएस पोर्शन, आप जीके जीएस का जो क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करने का प्रयास करें रीजनिंग के बाद 8 से 10 मिनट के अंदर। देन अटेम्प्ट इन इंग्लिश सेक्शन, फिर इंग्लिश सेक्शन पे चले जाए, इसको भी आप 10 to 12 मिनट, नेक्स्ट 10 to 12 मिनट तक के अंदर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और मैथ्स को आप 25 मिनट दे दें, मैथ में थोड़ा समय लगता है, कैलकुलेशंस अगर हेवी आ गए तो आपको इसमें समय लग सकता है, तो 25 मिनट आप मैथ के लिए रखते हैं। अब लास्ट का आपका सिर्फ 5 मिनट बचता है, तो उसको आप बफर में रखें, ताकि अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन फंस जाए या फिर कोई क्वेश्चन बच जाए तो आप उस पर समय दे सके, या फिर एक बार आप रिव्यू कर सके कि आपने जो जो सवाल का जवाब दिया है वो सही है या गलत है। तो इस स्ट्रेटेजी पे आप वर्क करें दोस्तों, आप जरूर सक्सेस होंगे। और ध्यान रखना है, आप इस पैटर्न को, जैसे मैं जो बता रहा हूं कि पहले आप रीजनिंग सॉल्व करिए फिर जीके, आप इसे अपने हिसाब से भी सजा सकते हैं, जिसमें आपका कम से कम समय लग रहा है उसको पहले सॉल्व करना है। जिस चैप्टर, जिस सब्जेक्ट में आपका समय ज्यादा लग रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका समय ज्यादा लग रहा है, उसको लास्ट में रखना है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, जो पहले आ रहा है पहले उसको सॉल्व करिए। रिलैक्स योर माइंड, एग्जाम देने से पहले अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। माइंड को शांत कर लेना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप अपने दिमाग को शांत कर लीजिए, फिर आप एग्जाम देने जाइए। कुछ भी दाएं बाएं आगे पीछे मत सोचिए क्या होने वाला है, सिर्फ आपका वो नोट्स, आपका वो ट्रिक्स, आपका वो रिवीजन, आपका वो मॉक टेस्ट, आपका वो क्विज, सिर्फ वही दिमाग में आना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चन क्विज में दिया था, मैंने ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मारा था। सिर्फ वही दिमाग में आना चाहिए, और कोई बाहरी बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स योर माइंड, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखे, किसी भी तरह का स्ट्रेस ना ले दोस्तों। याद रखिएगा, अगर पेपर का लेवल हाई आता है, अगर आपका एग्जाम हो सकता है कि सर मेरा शिफ्ट तो बहुत हाई आया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज होता है, नॉर्मलाइज होगा तो आपका नंबर, अगर आपका शिफ्ट हाई होगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मैंने जो टॉपिक्स आपको आज डील किए, आशा करता हूं आप सब लोग के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बिना लाइक के हम लोग को एनर्जी नहीं मिलती। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको अच्छा खासा इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।